सभी भारतवासी सनातनी, क्या आप लोग इतना भी जागृत नहीं है कि जब पर्चे बनाकर लोगों के भविष्य बताए जा सकते हैं तो ये नहीं बताया जा सकता कि दिल्ली में जो 13 निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके पीछे किनका हाथ था। तुम भगवान को मानते हो, सनातन को मानते हो, इतनी बुद्धि नहीं जागृत कर पाते कि भारत में इतने सारे पर्चे बनाने वाले, पर्चे बनाकर कथावाचक जो धर्मगुरु बन गए और पैदल यात्राएं कर रहे हिंदू को जगाने के लिए। इससे हिंदू जग रहा है कि सो रहा है? आपने बीज किस चीज का दिखाया? आपने बीज दिखाया कि आप भविष्य वक्ता हैं, आप भविष्य बता सकते हैं। पर्चे के द्वारा आप सब कुछ बताने में सक्षम हैं। आपके पास हनुमान जी की वो कृपा है, वो सिद्धि है जिसके द्वारा आप भविष्य बता सकते हैं और पिछला भी देख सकते हो। और आपने अपने द्वारा ये कहा है कि रक्षा मंत्री जी, भारत के रक्षा मंत्री को आपने कहा है कि आए और हमसे मदद ले, हम उनकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या क्रियाएं हो रही हैं। भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। पुलवामा में 26 लोग मर गए, सनातनियों की आंखें नहीं खुली कि वो 4 लोग मार के आज तक नहीं मिले। और ये पर्चे बनाने वाले भविष्य जानते हैं, पर उन 4 का पता नहीं बता पाए और 13 लोग दिल्ली में फिर निर्दोष लोग मारे गए। आपकी इन यात्रा निकाल से क्या हो रहा है? निर्दोषों के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। सनातन चिल्लाने का काम नहीं, शक्तियों का काम है। वो शक्ति है जिसके द्वारा सब चीजों का दमन संभव है, लेकिन आडंबर के द्वारा ये सनातन को सिर्फ गलत मोड़ पे लिए जा रहा है गलत मोड़ पर। आप इतनी जो भीड़ पीछे चल रहे हो, क्यों नहीं वहीं बैठ गई कि पर्चा बनाइए और ढूंढिए कि ये दिल्ली में किस लोग ने ब्लास्ट किया है? क्या पर्चा बना के वो हनुमान जी की टेलीफोन पर जो शक्ति आके बोलती है, क्या वो इस समय नहीं बोलेगी कि वो कौन दोषी हैं? आप लोग कैसे पढ़े लिखे हैं? क्या शिक्षा भारत में? आप कह रहे हो शिक्षित हो कि अगर वो अशिक्षित लोग पीछे चल रहे हैं तो उनका एक मानना और जानना भी ठीक है कि वो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि पर्चा बनाने की क्रिया एक कला है जिसके द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार अगर हो सकता है तो सिर्फ धनु स्तंभन विद्या के द्वारा, जिस पर से ये मानसिक विकार निकाले जा सकते हैं। यह पर्चा बनाने की दुश्मन है धनु स्तंभन विद्या, जो मनुष्य को जागृत कर देती है, उस शक्ति से मिलवा देती है जो आत्मा की शक्ति है, जो परमात्मा है, जिसके द्वारा मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। आपको ना वेदों का ज्ञान है धीरेन्द्र शास्त्री जी, ना आपको शास्त्रों का ज्ञान है, ना आपने कभी आज तक उपनिषद पढ़े हैं। क्योंकि जो भी बातें आप कहते हैं वेदों शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वो बिल्कुल भी नहीं लिखा। आप पूर्णतः झूठ बोलते हैं। यहां तक कि आपने एक नई चीज अभी बोली कि ब्राह्मणों से जो वैर करता है वो नष्ट हो जाता है। आपने क्षत्रियों को बोला, यादवों को बोला, और ये लिखा वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं वेद और शास्त्र में इस प्रकार की चीज ही नहीं लिखी है। ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हाथ। यह जो आपने वर्णन किया ये महाभारत में लिखा गया है। वो महाभारत में कब लिखा गया? जो बाद में जोड़ी गई है। और जो लिखा गया वो पुराणों में लिखा गया। जो सभी आप बातें कहते हैं वेदों शास्त्र में लिखा है, वो कोई भी वेदों शास्त्र में लिखी तो आप बात नहीं करते। आप पुराणों में लिखित बातें करते हो और आप उसे कहते हो वो वेदों शास्त्रों में लिखा है। हमारे शंकराचार्य जो तैयार हुए, जो देश के हैं, उन्होंने वेद और शास्त्र पढ़े हैं, तब वो उस पद को प्राप्त हुए। आपकी चमक देख के इस भारतीय संता, ये भारत की जो जनता है, यही जनता उठाती है, यही फेंकती है। और इस जनता की इस समय आंखों में पट्टी बंधी हुई है, सिर्फ वो पर्चा बनाने की कला। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे देश में पुनः 13 लोग, निर्दोष लोग मारे गए। ये कहां है पर्चा बनाने वाले शक्ति जिनके चरणों में आप लोग डले रहते हो मूर्खों की तरह? अब वो शक्ति कहां गई? क्यों नहीं उन 13 लोग जो 3 दिन से परेशान है, पुलिस ढूंढ रही, सीबीआई ढूंढ रही, आईबी ढूंढ रही, सब अपने ढूंढने में कोशिश करे, पर कोई भी पर्चा बनाने वाला
जितने भी भारत देश में बैठे हैं जो जगह जगह पर्चे बना रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हैं भारत सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि वो आडंबर को इतनी तेजी से फैला रही है। और अगर नहीं फैला रहे हैं तो आप लोग बोलिए, सरकार बोले, जिस जिले में वो बैठे हैं वो पुलिस अधीक्षक बोले कि यदि आप ये कह रहे हैं कि आप पर्चा बना के आप भविष्य बता रहे हैं या आप सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि हमारे जिले में, या तुम जिस जगह पर्चा बनाते हो, तुम जिस जिले के रहने वाले हो, तुम्हारे जिले में जितने भी महिलाएं गायब है, मात्रा रे छोड़ दो भविष्य की या पूर्व में जो हुआ, जो मात्र इस वर्ष ही जनवरी से लेकर जून जुलाई तक महिलाएं गायब होंगी। मैं कह रहा हूं हर जिले में महिलाएं गायब हैं, हर जिले में लड़कियां गायब हैं। आप पहले कहिए कि पर्चे बनाने की शक्ति के द्वारा उन लोगों को घर तक लेके आए, उन्हें घर में मिलाएं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं पर्चा बनाना एक कला है, जिस कार्य को करते करते निपुण हो जाते उसे सिद्धि कहते हो, और आप उसको सिद्धि कहने लगे। यदि उसके द्वारा कुछ भी भला किया जा सकता था तो आप देश का, आप अपनी सिद्धियों के द्वारा क्या भला कर सकते हैं? ये सड़क पर जनता को जगाना, ये तो एक आम व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी। इसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसे अज्ञानी मूर्ख भी कर सकता है। ज्ञानी का काम होता है वो दीपक जलाना, वो अगली जलाना, की जिस लीजिए कह रहे हैं आपको जागना है, वो जागना नहीं, उसका सामना करने में सक्षम बनना है। जो एक कम से कम 10 के बराबर हो सकती, वो ऐसे डर से नहीं आएगी जो आप डर दिखा रहे। आडंबर के द्वारा कभी सनातनी नहीं जाग पाएगा। सनातन नहीं अगर जागेगा तो अपनी अंदर की शक्तियों के द्वारा, जो शक्ति कृष्ण ने बताई, राम ने बताई, बुद्ध ने बताई, महावीर स्वामी ने बताई, सब ने बताई, उन सब की बातों को आप लोग झुठला रहे हो। जितने भी दरबार लगाने वाले हैं, जो भूत प्रेत के द्वारा लोगों को डरा रहे हैं, जो कह रहे हैं इस प्रकार की शक्तियां होती, उन्हें मैं चैलेंज करके कहता हूं, जब बोलो मैं तुम्हारा सामना करूंगा। और तुम एक भी पर्चा बना करने की कला, तुम भूत प्रेत की शक्ति एक भी दिखा दोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में वही नतमस्तक हो जाऊंगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम और वेद और शास्त्र के विषय में तुमने हमेशा झूठ बोला, हमेशा कहा वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा है। मैं बार बार कहता हूं जो तुम्हारी 10 बातें निकाल के रख दूंगा कि जो तुमने कही है वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो कहीं वेद और शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हें यही नहीं मालूम है वेद और शास्त्र में ये देवी देवता नहीं, वेद और शास्त्र में वो देवी देवता हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्व देवता हैं। उन देवताओं की तुम, अग्नि की देवताओं को इन लोगों को नहीं शिक्षा देते हो, उसकी शिक्षा जिसके द्वारा इनके कष्ट मिटे। आडंबर की राह में ले जा रहे हो, सिर्फ आडंबर की राह में। यदि आप लोग ये सोचो कि इनके पास अगर कोई भी शक्ति होती तो क्या 13 निर्दोष लोग, आप लोग सिर्फ अपने चैनल, अपने मीडिया, हमारा चैनल बढ़ जाए, हमारा मीडिया बढ़ जाए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उस सच्चाई के पीछे नहीं जानते कि आप सनातन का सत्यानाश करने में आप भी एक दोषी हैं, क्योंकि आप भी आडंबर का साथ दे रहे हैं। अगर यह आडंबर नहीं तो अपने उन गुरु से पूछो जो निकाल रहे हैं पदयात्राएं, जो हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू को जगाना है ना, तो उस हिंदू को जाग कर यह पूछना चाहिए कि गुरुदेव सबसे पहले तो यह बताओ, आप पर्चा बना के जो बता देते हो सब कुछ, जैसा कि आपने रक्षा मंत्री जी तक के लिए कहा है स्टेज में बैठ के कि रक्षा मंत्री जी आके हमसे सलाह लें, हमसे पूछे, हम बताएंगे। अरे आम नागरिक पूछ रहा है भारत देश का कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितने धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडोकर सरकार, जितने भी पर्चे बनाने वाले नए नए खाल चालू हो गए हैं, उनमें से कोई भी पर्चा बना दो, और ये बार बार जो उग्रवादी हमारे यहाँ हरकत कर रहे हैं उनके नाम उजागर कर दो। जिनके नाम पे ये सनातन यात्राएं आप निकाल रहे हो कि हमें जगाना है, तो उन निर्दोषियों के नाम उस पर्चे से निकाल दो ना, उन निर्दोषियों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा ना, उनको अंदर कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।